आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला जी, पहला प्रश्न आपसे, माइक उठा लीजिए और जवाब दीजिए कि जनता आपको लखनऊ में फिर से क्यों चुने, और साथ ही 80 सीटों पर आप लोग दम भर रहे हैं, लेकिन कन्नौज से अखिलेश जी लड़ रहे हैं, अब तो रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कई सीटें तो ऐसे ही निकल गई हैं, कहा है कि 80 का दम भरे जा रहे हैं। देखिए, कन्नौज ने दे दिया है संदेश, हारी थी डिंपल, हारेंगे अखिलेश। लखनऊ की बात आपने जहां तक आपने की, ये लखनऊ इसी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में लखनऊ आसपास जो कट्टों की फैक्ट्री के लिए जाना जाता था, यहां जहां आप खड़ी हैं, जहां डिबेट कर रही हैं, यही डिफेंस एक्सपो लगाकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, जिससे जो पड़ोसी है, जिसके लिए आज इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला छाती पीट रहे हैं, वो उसी ब्रह्मोस मिसाइल से डरता है। यही बगल हरदोई के संडीला में बबले स्काट रिवॉल्वर बन रहा है, यानी रोजगार का सृजन हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। लखनऊ में तमाम कंपनियों के आने से निवेश का माहौल जो बना है, डबल इंजन की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून का शासन स्थापित किया, उससे निवेश का माहौल बना है, नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है। आज मां बहने आसानी से, निश्चित, हम आपको याद दिलाएंगे 2022 में हम लोग प्रयाग में थे, आपके साथ थे, महिलाएं बैठी थी, उन्होंने कहा था कि हम अब लखनऊ से जब रात में चलते हैं, प्रयाग उतरते हैं, तो हमको घर जाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक माहौल बनाया गया है, जो इसलिए लखनऊ में वो माहौल बना रहे, माहौल लखनऊ का विकास हो, और 80 की 80 सीटें जीतना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया है 400 सीटों का, उत्तर प्रदेश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उसमें 80 सीटों का योगदान उत्तर प्रदेश देगा। चलिए अनुराग जी एक बार बोल ले, क्योंकि वो बड़े चैलेंजर समाजवादी पार्टी है। उसके बाद अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। एक सेकंड, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ भारत, वो ये कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था एक बड़ी उनकी पॉजिटिव चीज है, जनता उनकी तरफ जा रही है, और कह रहे कन्नौज से अखिलेश हारेंगे। सबसे पहले लखनऊ की जनता को मेरा नमस्कार, और उनके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं है। जहां पे हम खड़े हैं और ये खुली जगह आपको दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ आप अगर घूम के देख लेंगे, ये अंसल और वृंदावन योजना को बसाने वाली समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी ने बनाया था। और दूसरी बात, जिस एक्सपो की ये बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा, कहीं टैंकर वैंकर बनता दिखाई पड़ा आपको? रास्ते में तो आए होंगे। यहाँ जिस तरह से दिखाया गया था कि बनने वाला है, कहां बना बता दीजिए, फैक्ट्री बता दीजिए कहां लगी है, आज तक कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि बगल में यहाँ कट्टे बनते थे। हाँ भाई, कट्टे वाले लोग हैं ना, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, माइक रखे रहिए। मैं कह रहा, मैं इसलिए खोल दूं पोल आपकी। और महिला की बात कर रहे थे आप, महिला की बात करते हो तो आपके दिल कचोटता नहीं है, आपको पहलवान महिला याद नहीं। एक मिनट रुकिए, पहलवान महिला चुप रहिए, अभी आपके बीच में नहीं बोला था मैं, कहां से बीच में नहीं बोला था। देखिए अंजना जी, ये ठीक नहीं है, बोलने नहीं दूंगा, ये गलत बात है। मनीष जी आपके बीच में फिर लोग बोलेंगे, फिर दिक्कत पार्टी की संस्कृति संस्कार ठीक नहीं है। मैं आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी, आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी, बीच में कम से कम तहजीब तो शाउटिंग मैच मत बनाइए। हमने तहजीब दिखाई आपको। अच्छा भदौरिया जी, आप इधर बात कीजिए। इनके हाथ तो दूर करना पड़ेगा मुझे आप दोनों को। जीत तो हमारी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। फिर प्लीज फिर कमाल की बात है। देखिए, जीत पक्की है, फिर भी हम जीत कर ही जश्न मनाएंगे। हमारी फितरत में है अदब करना। सर, आपको अदब से हराएंगे, अदब से ही हराएंगे आपको। और सुन लीजिए मेरी बात, और सुन लीजिए, ये हम आपको हराने के बाद भी, ये लखनऊ है, लखनऊ में जो आता है उसको मुस्कुराने की आदत है। आप हारेंगे निश्चित है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट नहीं छीनेंगे, आपकी मुस्कुराहट नहीं छीनेंगे। सवाल यह है कि आप महिला, नहीं एक मिनट, आप जब महिलाओं पे बात करते हैं तो आपको दिल कचोटना चाहिए, तो आपको हाथरस की बेटी याद आना चाहिए, आपको बीएचयू की घटना याद आना चाहिए, आपके आईटी सेल के लोग पकड़े गए तो उस बेटी के साथ अन्याय करते हुए, आपको पहलवान महिला याद आनी चाहिए, आपको मणिपुर की बेटियां याद आनी चाहिए। क्या सैनिक ने कहा था कि मैं देश की सुरक्षा तो कर पाया, सरहद पे सुरक्षा कर पाया देश की, लेकिन अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया, जिस तरह की मणिपुर में घटना हुई थी। और आप महिलाओं के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, हमारे साथ ही अनुराग जी, देखिए ज्यादा नहीं लूंगा। एक मेरे
मेरे साथी बगल में खड़े हैं, ये इनका एक मिनट रुकिए, मैं उनके देखिए, आरएलडी के बारे में अरे उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना। नहीं, अभी 2 सेकंड मांगे मैंने, आप मेरा समय ले लेना, आप मेरा मैं समय दे ले दूंगी, लेना। उनको पूरा कर लेने दीजिए, 2 लाइन में सिर्फ। एक मेरे साथी बगल में खड़े हैं, किसान की पार्टी अच्छी बात है, चौधरी साहब को आपने भारत रत्न दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन चौधरी साहब के दिल में किसान बसता था। किसान 1 साल धरने पे बैठा रहा, उनके रास्ते में कील काटी बिछाए गए, उनका अपमान हुआ, किसानों की मौत हुई, मंगलसूत्र और कितनी महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, और आप चुपचाप बैठ के आज इधर आ गए। आपका दिल कचोटा नहीं। चलिए ठीक है, आप मनीष किसानों शुक्ला के जी एक लिए छोटा सा इधर आए जवाब। आप। कमाल की मनीष बात कर रहे हैं आप। इसके बाद अभय जी तुरंत आ रही हूँ। अभय जी देखिए, लखनऊ की सरजमी पर खड़े होकर इन्होंने अदब की बात की। 2016-17 में इनकी सरकार थी, इनके कार्यकर्ताओं ने श्री मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव के साथ जो अदब दिखाया था सबको याद है, इसलिए हमको आपसे संस्कार नहीं सीखने हैं। और गजब पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहते हैं जहां डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम होगा वही कंपनी लग जाएगी। और अभी अंजला जी, अरे जगह बताओ अरे ना। भाई आने दो, जगह बताओ, जगह ये हाथ ऐसे चलेगा, जगह बताओ, हाथ ऐसे चलेगा, जगह हाथ बताओ। ऐसे चलेगा, हाथ ऐसे चलेगा। अंजना जी, आप अनुराग जी बीच में नहीं, मैंने उनको भी रोका था। नहीं, मैं नहीं हाँ, तो आप वेट कीजिए अपने टर्न के लिए। नहीं, जगह बता अभी आपका सवाल था 80 सीटें कैसे जीतेंगे। हम और अनिल दुबे जी यहाँ आए, जनता गवाह है, हम लोग आए, यहाँ खड़े रहे, 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, और अनुराग जी तुरंत बस में जाके बैठ गए। अरे अनुराग जी वहाँ बैठ गए, इसका दर्द हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, नहीं, इनका दर्द देखिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं है अनुराग जी वहाँ। चलिए ठीक है, बहस को आगे ले चलते हैं। बहस को आगे ले चलते हैं। यादव एसी में बैठते हैं, प्रवक्ता भी एसी में बैठते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतेगी। अभय दुबे जी, चूंकि अभय गर्मी दुबे। बर्दाश्त नहीं है इनको। कानून पसीना व्यवस्था एक बर्दाश्त ऐसा नहीं है। मुद्दा था जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में भी योगी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़कर वापसी की थी। वही कानून व्यवस्था एक बार फिर से बीजेपी बता रही है उनकी ताकत बनेगी लोकसभा में। अंजना जी, बदल रहा है उत्तर प्रदेश का परिवेश, हारेंगे मोदी और जीतेगा देश। मैं लखनऊ की ये विशेष भूमि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि लखनऊ की वो भूमि है जो भारत मां की अस्मिता और अखंडता की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यहां से देश के रक्षा मंत्री आते हैं। तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते, विहंस कर देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देते। आज मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या रक्षा मंत्री जी, आज 4 साल हो गए, आज ही के दिन 6 मई में गलवान में चीन की सेना ने भारत के अंदर प्रवेश करके 15 जून को भारत के सैनिकों के साथ नृशंस उनकी शहादत को अंजाम दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, आज चीन की सेना जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारे पास है, दौलत बेग ओल्डी की, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 तक चीन की सेना बैठी, हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। यूपी के कानून व्यवस्था पे तो बाद आप चीन पहुंच गए। 1 मिनट। अरे फिर सब पूछेंगे ना, चन्नी साहब क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला क्यों पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। अब अंजना जी, मैं यूपी की 80 सीटें। बिल्कुल, आप जानते हैं यूपी पूरे देश में एकमात्र प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। आप हतप्रभ रह जाएंगे। 80,000 बेटियों का अपहरण हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह साहब ने रिपोर्ट दी कि योगी जी की सत्ता की सरपरस्ती में 80,000 बेटियों का अपहरण हुआ। एकमात्र प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा ऐसी बेटियों के पास होते हैं। 2,80,000 बेटियों के साथ अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में। और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हमने देखा हाथरस की घटना, हमने देखा उन्नाव, और मुझे दुख हुआ मेरे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं जिसपे 2,900 बलात्कार के आरोप हैं, और प्रधानमंत्री को पता होते हुए भी कर्नाटक में उस आरोपी के पीठ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चुनाव इसको वोट दोगे तो मेरे खाते में वोट जाएगा। मैंने देखा मेरे देश की पहलवान बेटियों को तिल कर तड़पा कर दिल्ली की सड़कों पर मारा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजता। ये कानून व्यवस्था है, और जो जिम्मेदार लोग इसके लिए बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस उत्तर प्रदेश में किसानों को जीप से रौंद कर मार डाला, लेकिन आपकी चिड़िया ने ट्वीट तक उनके लिए नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, उनकी
की राह में कील और कांटे बिछा दिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप अरे राधिका खेड़ा के बारे में पूछ रहे हैं, बता दीजिए अभय दुबे जी। प्रधानमंत्री जी 60 अपने लाख प्रवक्ता युवाओं साथी का के बारे में बता भविष्य दीजिए। यहाँ भर्ती परीक्षा लीक में बर्बाद किया। आज नीट का पेपर लीक हुआ, ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक युवाओं के भविष्य के साथ प्रधानमंत्री जी आप खेल रहे हैं। क्यों अवसर आपको फिर इस देश की जनता देगी? ये लखनऊ है, ये उत्तरदायित्व। दुबे जी थोड़ा सा रुक जाए। दुबे जी एक सेकंड उनसे जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब दीजिए। अब बार बार आपको विपक्ष जो है वो चवन्नी पलट गया ये सब कह रहा है। वो कह रहे किसानों के मुद्दे पर तो कम से कम अडिग और खड़े रहते, उधर फिसल गए। अंजना जी उन्होंने किसानों का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, उन्होंने जिक्र किया। इनसे ये पूछ लीजिए अंजना जी, देखिए बीच में मैं नहीं बोला, आप भी मत माइक बोलिए। नीचे, माइक बीच में मैं नहीं बोला तो आप भी सुन लीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी ये बोल रहे हैं, कमाल है भाई, आपका प्रवक्ता बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ये बोल रहे हैं भाई, ने मैंने इनसे ये सवाल पूछ लीजिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन की लड़ाई किसने लड़ी थी? क्या समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी या समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लड़ी थी? वो लड़ाई भी राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी चौधरी किसके खिलाफ लड़ी? किसके खिलाफ लड़ी? आज उनकी किसके खिलाफ लड़ी? और उस किसने लड़ी? प्लीज अनुराग जी। जब हम विपक्ष में थे तो हमने लड़ाई लड़ी, उस समय कानून वापस आए। आज हम एनडीए में आए हैं, आज भी किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमने किसानों के हितों से कोई समझौता न पहले किया न डॉक्टर खान को आप लोग दबा रहे हैं भाई। बोलने दीजिए, माइक उठाइए डॉक्टर खान। इनके नेता आके यही पुलिस ने लाठी मारी थी। तमाम पार्टियां कह रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की। अरे मिस्टर भदौरिया प्लीज, मुझे फिर माइक लेना पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है।